नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। कांग्रेस अधिवेशन से ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। इससे आपके प्रश्न एनटीपीसी में बन रहे हैं, तो आइए इसको हम बहुत जल्दी स्पीड करके आप हो सके तो इसको देख लीजिएगा एज ए रिवीजन। आप पहले अगर पढ़े हैं तो ठीक है ना, नहीं तो ऐसे आप नॉर्मली देखिए। बात करते हैं कांग्रेस की। अगर स्थापना की बात करें तो मैं नहीं लिखा, लेकिन मैं बोल देता हूँ। ए ओ ह्यूम ने जो है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में की थी। ये सभी को पता है, हमको लगता है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा है। उतना चीज़ बेसिक चीज़ें है ना, बोल दिया मैंने। 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम ने बम्बई में की है कांग्रेस की स्थापना, ठीक है ना। चलिए, 1885 में पहला इसका क्या हुआ, अधिवेशन हुआ। और इसकी अध्यक्षता, सवाल ऐसे ही पूछता है कि 1885 के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। और ये कांग्रेस का क्या था, पहला अधिवेशन था। 1886 की अगर हम बात करें 1886 की, तो 1886 का दूसरा अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ, इसके अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऐसे ही सवाल आते हैं कि अध्यक्षता किसने की थी, कहाँ पर हुआ था, इस तरह के सवाल आते हैं। 1887 की बात करें तो ये आपका मद्रास यानी कि वर्तमान में चेन्नई में हुआ था। और ये पहली बार ये ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसी मुस्लिम ने की थी। तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, ये प्रथम मुस्लिम थे जो कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। और ये लिख भी दिया मैंने, पढ़ी ना। 1888 का जो इलाहाबाद में हुआ था अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता पहले विदेशी करने वाले यानी कि यूरोपीय आप भी कह सकते हैं ना, ये अंग्रेज थे। जॉर्ज हिलाक यूरोपियन थे, ठीक है ना। ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक, ध्यान रखिएगा। 1896 का देखिए, 1888 के बाद 89 भी आएगा, तो मैंने सब नहीं लिया है ना, जो इम्पोर्टेंट है वही लिया है, ठीक है। तो 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन है वो किसने किया है, तो इसका अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। और ये इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार वंदे भारत गाया गया था। वंदे मातरम, सॉरी वंदे भारत कह रहा हूँ, वंदे मातरम, ठीक है ना। तो वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था, तो यह 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी ने। समझ गए ना बात को। 1905 का बनारस अधिवेशन की अगर मैं बात करूं तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले यानी कि जी.के. गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, ठीक है ना। और इसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। ये भी ध्यान रखना है कि कौन से आंदोलन का पूछ देगा। स्वदेशी आंदोलन का समर्थन जो किस कांग्रेस के अधिवेशन में किया गया था, तो 1905 का जो आपका गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ था बनारस में। 1905 बनारस, ठीक है। 7 की बात करें, 7 आपका 1907 वाला सूरत अधिवेशन। 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस जो है दो गुटों में बट गया था, एक नरमपंथी, एक गर्मपंथी। नरमपंथी मतलब मॉडरेट, और गर्मपंथी मतलब एक्सट्रीमिस्ट। लाल पाल, आपको पता है ना, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर ऐसे अध्ययन किया, बाल लाल पाल मतलब बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। ये क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट थे। इन्हीं तीनों से ज़्यादा आपका बनेगा सवाल। इन तीनों का याद रहेगा तो आप अगर पूछेगा कि कौन इसमें थे नरमपंथी थे, तो इनको ऑप्शन में छांट दीजिएगा, ठीक है ना। बाल पाल लाल कैसे बोल लीजिए आप। फिर 1911 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बिशन नारायण धर ने। किसने की थी? बिशन नारायण धर ने। और इसी अधिवेशन में जो है जनगण मन गाया था। 1896 वाला में क्या गाया गया था? वंदे भारत गाया गया था। वंदे भारत गाया गया था, रहमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में पहली बार जनगणम, जो कि हमारा नेशनल सॉन्ग भी है। 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए.सी. मजूमदार यानी कि अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी 1916 के लखनऊ में। और इसमें कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच क्या हो गया? समझौता हो गया था, यानी कि नरम दर गरम दर फिर आपस में मिल गए थे, समझ गए ना। और जिसे लखनऊ पैक्ट कहा गया, मतलब कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, इसको क्या कहा गया? लखनऊ पैक्ट कहा गया। फिर 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। और ये पहली महिला थी। बोल दिया कि कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। हालांकि ये फॉरेनर थी, विदेशी थी, लेकिन पहली महिला अगर पूछेगा तो यही थी। समझ गए ना, ये कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष थी। 1924 का बेलगाम अधिवेशन बहुत बार पूछा गया है। एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की, कर्नाटक के बेलागावी में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा।
फिर 1925 का जो कानपुर अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की, और यह कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला थी जिन्होंने अध्यक्षता की। प्रथम महिला अगर पूछेगा कांग्रेस की तो वो एनी बेसेंट थी, 1917 वाला कलकत्ता अधिवेशन। लेकिन प्रथम भारतीय महिला अगर बोले तो सरोजिनी नायडू 1925 का कानपुर सेशन, ठीक है ना। 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। समझ गए ना बात को। और 1905 वाला मैंने आपको बताया था, उसमें पूर्ण स्वराज का पूरी तरह से, मैंने स्वदेशी आंदोलन को पूरी तरह से समर्थन दिया गया था 1905 में। समझ गए ना बात को। और आपका जो है 1929 वाला में क्या? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। 1931 का जो कराची अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और इसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इसमें क्या पारित हुआ था? मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, जो 1931 का कराची अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। समझ गए ना। 1937 का जो फैजपुर अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने, और यह किसी गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था, फैजपुर अधिवेशन। समझ गए ना। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1937 में JL नेहरू ने। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की, और इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। कौन समिति? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। फिर 1939 वाला भी त्रिपुरी अधिवेशन जो है, इसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की, लेकिन बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और फिर कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे, क्योंकि महात्मा गांधी से उनका नहीं बना था, है ना, तालमेल उससे अच्छा नहीं हुआ था, जिसके कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। 1946 का जो मेरठ अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? JB कृपलानी ने, और यह स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। समझ गए बात को, तो ध्यान रखिएगा। अब कुछ इंपोर्टेंट यहाँ देख लेते हैं। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, 1970 वाला। कहाँ पर? कलकत्ता में, ये भी ध्यान रखिएगा। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, कहाँ पर? कानपुर में। महात्मा गांधी ने केवल 1924 के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में रखी गई? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? 1907 में। वंदे मातरम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, और जनगण मन 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। समझ गए ना। तो ये छोटे वीडियो जो था, आपको कितना मिनट का? मुश्किल से 7 मिनट का हुआ, तो इसमें आपका रिवीजन हो गया, ठीक है ना। तो इसका PDF मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, ठीक है।